बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। नाज़रीन, शहर भर में चीनी, चावल और आटे की कीमतों में हमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक 10 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 905 रुपये, जबकि 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 1810 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम चावल की बात करें तो फ़ी किलो चावल में पहले से अब की निस्बत हमें 40 रुपये इजाफा देखने में मिल रहा है। गवर्नमेंट एक रेट निकालती है, रेट फिक्स करती है। क्या गवर्नमेंट रेट के मुताबिक अब भी हमारे शहर में दुकानों पर या जनरल स्टोर्स पर उसी रेट पर इम्प्लीमेंट करते हुए उन्हीं रेट पर चावल, चीनी और आटा मिल रहा है या नहीं? यह हकीकत इसके बरक्स है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे, आप हमारे साथ रहें। जिसके पास परमिट होगा उसकी गंदम आएगी लाहौर में, नहीं तो बाहर से इन्होंने गंदम पे पाबंदी लगा दी। चावलों का रेट इस टाइम तो आज अगर हम लेके आए ना 9000 का बैग, तो कल है वो 9500 का बैग। 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो चावलों के रेट जो है ना वो ऊपर के हो गए। मैंने सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारी है, हमने वहाँ बड़ा कुछ देखा है। 20-20 साल तक किसी चीज़ का जो है ना रेट ना कभी नीचे आता है ना ऊपर जाता है। यहाँ तो सुबह सो के उठो तो कुछ और रेट है, रात को सोने के टाइम कुछ और रेट है। किलो का लेना था लेकिन आधा किलो लिया है। अब इतने पैसे नहीं है, इतनी महंगाई। ये कहते हैं जी 0 पॉइंट महंगाई ख़त्म हो गई है सारा कुछ। अब बाहर तो निकले, देखें तो सही, लोग इसों का अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे आके लोग बदवा देते हैं। मर्दों को देखो शाम को आके वो बीवियों से लड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों लड़ते हैं? इसलिए कि बुरा नहीं होता। 50,000 बिला एसी तो बगैर। बहुत बड़ा माफिया है। चीनी में ले लें, गंदम में ले लें, चावल में ले लें। आज का ये सिस्टम नहीं है, ये हर साल होता है। किस तरह टैक्स देते? अब तो वो कूड़ों का भी आना शुरू हो जाएगा। जो किलो का घी लेता है वो पाव आधा किलो लेता है। नाश्ते के लिए दूध 100 रुपये का, और जो कच्चा ले रहा है वो नीरा पानी है। हम मुताज हैं वर्ल्ड बैंक के। ये तो आपके वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि ये चाय का कप भी मुझे उधार पी रहे हैं, ये हम अपने पैसों से नहीं पी रहे। कम से कम खाना तो स्कूल से खाने दें। फल फ्रूट वो नहीं खा सकते, और कोई चीज़ वो नहीं खा सकते, बेचारे दूध वो नहीं पी सकते। लुटेरों ने जंगल में दिया जला दिया, मुसाफिर ये समझा मेरी मंजिल यही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे अंकल? ठीक है, काम कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। कल आटे की कीमत बताएं, आपकी शॉप पर क्या कीमत इस वक्त 140 है, लेकिन जो मार्केट की पोजीशन जा रही है इस वक्त जो मिल का थैला है वो 120 में सेल हो रहा है, और इन्होंने दफ़ा 144 लगा दी अभी। बाहर से जिसके पास परमिट होगा उसकी गंदम आएगी लाहौर में, नहीं तो बाहर से इन्होंने गंदम पे पाबंदी लगा दी है। आप लोग कहाँ से गंदम लेते हैं? हम लेते हैं फोटाबाद से, लेकिन हमारे पास वो माल पड़ा हुआ है जो आ चुका है। अभी तो पोजीशन ये है कि गोदाम हमारे खाली हुए हैं, तो आगे हमें परेशानी हुई है कि माल हमें कैसे प्रोवाइड होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो पाबंदी लगा दी है। अजीब सिचुएशन हुई है, समझ से बाहर है। क्या आपके मुतालबात हैं, आप क्या कहेंगे? हमारे मुतालबात यही हैं कि पहले इन्होंने गंदम को ऐसे खींच के रखा है कि जो ज़मींदार था ना वो एक टाइम पे ये सोच के बैठ गया कि आज के बाद मैं गंदम को नहीं बीजूंगा। जब बजाई का टाइम आया इन्होंने फ्री हैंड दे दिया, ज़मींदार को तो कुछ नहीं मिला ना। साल मेहनत करते हैं वो लोग। उन्होंने की तो जो आगे मैन्युफैक्चर था उन्होंने फिर अपने जो मनमानी के जो था, अभी आप देख लें इस वक्त 4100 और 4200 में भी गंदम मिल नहीं रही। एक तो चीज़ होती है ना, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें ना, जो बिजली के बिल हैं, जो लेबर का मसन है, तो उसमें आप देखें 4200 में आटा लेके 5500 में आप बेच रहे हैं, क्या कैसे करेंगे इसको? ठीक है ना। अब यूनिट बिजली का ये हम देखें, हम हमेशा देखते हैं कि ये कहते हैं जी 0 पॉइंट महंगाई ख़त्म हो गई है सारा कुछ। अब बाहर तो निकले, देखें तो सही, लोग इसों का अल्लाह माफ़ करे, यहाँ पे आके लोग बदवा देते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें?
किसी चीज़ को भी आप ले लें, आटा भी महंगा है, चीनी भी महंगी, चावल भी महंगे हैं। चावल का रेट देखें मंडी में क्या है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में। 25 किलो की थैली 2000 रुपये में बढ़ गई है। जो पीछे रेट था ना उससे 2000 रुपये रेट बढ़ गया। आने वाले दिनों में और चावल की जब किल्लत हो जाएगी, पता है जो हुआ है कि अल्लाह माफ़ करे शायद इन्हें इंपोर्ट करना पड़े इस बार चावल, तो हमारी समझ से तो बाहर हो रहा है। क्या हो रहा है? एक सवाल ये भी है कि मतलब ज़रूरी पैदावार है हमारे मुल्क की, काश्तकारी अपनी है, मतलब गंदम अपनी होती है, चीनी अपनी है, चावल अपना है, हर चीज़ मतलब मुल्क में खुद ही हम लोग काश्त करते हैं, फिर भी हम लोगों को इतनी किल्लत हो जाती है हर चीज़ की। या फिर आप क्या समझते हैं कि पहले एक्सपोर्ट कर देते हैं फिर बाद में इंपोर्ट करवानी पड़ती है, तो ये नाअहली सी है ये अभी आपने शायद आपके चैनल ने खबर दी थी थोड़े दिन पहले, एक गोदाम से 75 करोड़ रुपए की गंदम पकड़ी गई है। आपका क्या ख्याल है, इन्होंने उसको कस्टडी में ले लिया होगा? जाहिर है जिसने 75 करोड़ की गंदम स्टॉक की है वो कोई छोटा आदमी तो नहीं है, तो एक तगड़ा रेफरेंस तो होगा ही। हाँ जी, तो वो सिर्फ एक आवाम को खबर देने के लिए है, उसमें कोई अमल दरामद नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसे एक लोग नहीं हैं, बहुत बड़ा माफिया है। हर चीज़ में, चीनी में ले लें, गंदम में ले लें, चावल में ले लें। ये आज का ये सिस्टम नहीं है, ये हर साल होता है। ठीक है, ये चक्की का आटा जो है 20 किलो थैले की कीमत क्या है? 20 किलो थैले की कीमत इस वक्त 2800 है। हाँ जी, लेकिन ये बरकरार नहीं रहेगी। जो पोजीशन हमें की कीमत जो गवर्नमेंट रेट है 20 किलो के थैले की अंकल, वो तो अब 1810 रुपये। नहीं, ये अब देखें, मेरी बात सुने, आप कह रही हैं ना, आप ये सामने स्टोर है, इनसे जाके पूछें, आपको अभी पता चल जाएगा। आप इसे कहें जी 50 किलो का जो फाइन आटा है उसका रेट बताएं, वो नहीं आपको बताएंगे। और अगर बता भी देंगे तो वो कस्टमर को नहीं मिलना इतने में। मसला ये है कि कैसे होगा ये। आपको लगता है कि चीनी की, आटे की, चावलों की कीमतें कभी कंट्रोल हो सकती हैं? नहीं, जो पोजीशन है अभी देखें ना, अभी तो सीज़न शुरू होने लगा आगे, क्योंकि गर्मी में आपको पता है हबस के दिनों में लोग काफ़ी जो ना तंदूरों पे चले जाते हैं। अब ये आगे और यही टाइम होता है कि जो लोगों ने गंदम स्टॉक की होती है वो निकालते हैं, तो वो आपके सामने ही है जो पोजीशन जा रही है। कितना आता है अंकल आपको? हमें बिल का भी 75,000। ये चक्की जो है वो कितना टाइम चलती है एक दिन में, कितने घंटे? एक दिन में चलती है ये, हम सुबह 8 बजे चलाते हैं तो 7 बजे बंद करते हैं। क्या अंकल प्रोसीजर है, कहाँ से आप गंदम डालते हैं, कहाँ वो पीसते हैं, कैसे आटा बन के? प्लांट लगा हुआ है और बताएं ना किस तरह। ना, ये हमारी पीछे एक कमरा बना हुआ है, वहाँ से हम गंदम डालते हैं और ऊपर कोई तकरीबन 5-6 मशीनें हैं जिससे प्रोसेस होता है। उसके बाद फिर ये गंदम इसमें आता है, ये फिर पीस के ऊपर जाता है। हाँ जी, ये इधर आता है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आटा ख़रीदने आए हैं? नहीं जी नहीं, मेरे दोस्त हैं ये। अच्छा, आपके दोस्त हैं। आज हम आटे की कीमतों पे बात कर रहे हैं। एक तो मार्केट में आटे की कीमत वो नहीं मिल रही जो गवर्नमेंट का रेट है। मतलब अगर गवर्नमेंट ने 1810 रखा है 20 किलो आटे के थैले की कीमत, तो हमारे स्टोर्स पे दुकानदार 2400 तक में फ़रोख्त कर रहे हैं, तो क्या समझते हैं? नहीं, वो तो मिल का आटा है ना ये। हाँ, जो गवर्नमेंट ने रेट दिया है वो तो मिलों के आटे का है। यहाँ तो कोई रेट नहीं है, यहाँ तो गंदम जैसे सस्ती मिलेगी ये सस्ता बेचेंगे। गंदम भी सस्ते नहीं मिल रही। हाँ जी, तो गंदम महंगी मिलेगी तो ये महंगे बेचेंगे, तो ये है बस। ठीक है, बाकी अंकल आपको क्या सूरत हाल लगती है मुल्क की महंगाई की और मुल्क की मईशत? करेगा इंशाल्लाह। हमने देखा जब चीनी पे बात आई थी कुछ दिनों पहले, तो तब भी सवालिया निशान। अभी वही है, चीनी अभी भी वही है। चीनी तो बाज़ारों से गायब हो गया, लोगों ने दुकानों पे रखना ही छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। कल अपनी सारी पैदावार है, हमारा एक ज़रूरी मुल्क है, सारी जो खुद की पैदावार है, फिर भी हालात यहाँ तक जो पहुँच। है ना जी, बस अभी ये क्या बोले, यानी जो है ना, हम कैमरे के सामने तो हम कुछ, मैंने सारी ज़िंदगी मुल्क से बाहर गुजारी है, हमने वहाँ बड़ा कुछ देखा है। अंकल बस छोड़ दें ये, मैंने वो बड़े मुल्कों में ज़िंदगी गुजारी है। कितना डिफरेंस है वहाँ और यहाँ पाकिस्तान? मैं
देखा है कि 20-20 साल तक किसी चीज़ का जो है ना रेट ना कभी नीचे आता है ना ऊपर जाता है, एक ही जगह पे। यहाँ तो सुबह सो के उठो तो कुछ और रेट है, रात को सोने का टाइम कुछ और रेट है, समझ गए। दिल दावे यही हो रहे हैं कि बोलने पे मजबूर करें, मेरे अंदर बहुत कुछ है क्योंकि हमने दुनिया देखी है, समझते हैं। फिर भी आपको लग रहा है कि पाकिस्तान 1-1.5 साल में तरफ जाएगा अल्लाह के कब जाएगा अंकल? हमेशा यही सुनते हैं। टाइम आ रहा है देखें कि यानी मुश्किल के बाद आसानी भी है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया अंकल आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। काम सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आटा मिल रहा है आपकी दुकान? जी अब आ रहा आटा। आटा आ रहा है, ठीक है। 10 किलो आटे की थैले की कीमत क्या है? मरियम नवाज साहब ने निकाली है 905 और 905 ही है इसकी कीमत। अच्छा, और 20 किलो की 1810। दे रहे हैं आप 1810 और 905 में? हाँ जी, जितने सबको दे मर्जी लें, अल्हम्दुलिल्लाह जितने पक्की बात मर्जी लें, जितने मर्जी लें। अब ये ना हो कि हम जाएं, कोई आए तो आप कहें 2400 रुपये है 20 किलो के थैले की कीमत। नहीं नहीं नहीं, जो रेट है वही रेट पे मिले। पीछे से क्या आपको रेट आ रहा है? कितना एक्सपेंसिव पड़ रहा है या कितना सस्ता पड़ रहा है? बचत कितनी हो रही है काम में? बचत तो अब ये 5-10 रुपये रह गई। जब गवर्नमेंट का मामला आ जाते हैं ना फिर हमारी बचत कम हो जाती है। तो मामला नहीं आने चाहिए या आप कहते हैं कि ठीक है आज? नहीं, मामला आने चाहिए लेकिन गवर्नमेंट को हमारा भी सोचना चाहिए ना। आपका क्या सोच? बाल बच्चे हैं, 5-10 रुपये के साथ कहाँ पे काम होते हैं। कितने का मार्जिन होना चाहिए कि अगर आपने एक चीज़ 50 में खरीदी है तो वो आप कितने की बेचना चाहिए? कम से कम 5-10-20 रुपये तो हमारे होने चाहिए ना। 70 रुपये तक आप हमारा बेचें। नहीं, ये देखिए 1810 है थैले की कीमत 20 किलो की, तो आप कितना कहते हैं कि आप कितना मार्जिन रखें? कम से कम 10-20 रुपये तो हमें 1800 लगा के 20 रुपये तो हमारा हक है। 1850 तक। हाँ जी, इतनी होनी चाहिए। सही है। चीनी भी वैसे आपने रखी हुई है आज माशाल्लाह, अच्छी लग रही है चीनी देख के। वैसे तो हमें किसी स्टोर पे मिलती ही नहीं है। चीनी की क्या कीमत? चीनी 179, वो भी गवर्नमेंट रेट है। अच्छा, इतने में ही दे रहे हैं? इतने में ही दे रहे भाई हैं। हमने बड़ी दुकानें देखी हैं, उन्होंने जब चीनी पे बात आती है वो कहते हैं चीनी ख़त्म हो गई, हमने देनी ही नहीं है ही नहीं हमारे पास। वो ये मामला आता है कि एक बैग देते हैं, एक बैग में कितने जनों को चीनी दे? 179 वाली। दूसरे बैग जितने मर्जी ले लें, 9000 वाले जो कमर्शियल हैं, वो इसलिए दुकानदार देते ही नहीं चीनी। देखिए चीनी की भी अपनी पैदावार है, फिर आटे की भी अपनी है, चावलों की भी अपनी है, फ्रूट भी अच्छा पाकिस्तान में लगता है, इसके अलावा सब्जियां भी अच्छी होती हैं। फिर भी हमारे लोगों को क्यों मजबूर किया जा रहा है कि वो महंगी चीज़ें खरीदें? क्यों तरस रहे हैं लोग इसलिए तरस रहे हैं, हम पहले बाहर भेज देते हैं, फिर बाहर से महंगी खरीद के इधर ही भेज देते हैं। हम लोग वही टैक्सेस लग के वही महंगी होके हमारे पास आती है। ऐसे नहीं है कि पहले अपने मुल्क की ज़रूरत को पूरा किया जाए और फिर अगर जायद कोई चीज़ है तो वो फिर एक्सपोर्ट कर। ये तो हुक्मरानों को चाहिए ना, पहले अपना सोचना चाहिए। हर जो है ना मुल्क, वो हर कुछ पहले अपना सोचता है, अपनी आबादी का सोचता है, बाद में किसी का सोचता है। बाहर वालों का सोच के और फिर एंड पे अपना सोचते हैं, फिर देखते हैं सब कुछ खत्म होगा, फिर कहते हैं जी मंगवा लो वापस। वो मंगवा के वापस टैक्सेस बढ़ जाते हैं। घी की अगर मैं बात करूं तो क्या मिल रहा है घी की कीमत? घी इस टाइम कंट्रोल रेट ही है, घी का नहीं अभी कुछ मामला तो है। का मतलब थैला मुख्तलिफ जैसे ब्रांड्स हैं। 530 रुपये का है, 510 का। अच्छा, सही है, मतलब 500 से ऊपर ही है 500 से और ऑयल ऊपर की कीमतें भी हाँ जी, इस तरह ही है। सही है। और चावल आप क्या किलो दे रहे हैं? चावलों का तो चावलों के इस टाइम तो मामला बड़े ख़राब है। चावलों का रेट इस टाइम तो आज अगर हम लेके आए ना 9000 का बैग, तो कल है वो 9500 का बैग। वो फसलें सारी तबाह हो गई हैं चावलों की। और मजीद आने वाले दिनों में हमें और महंगाई का हाँ जी, इस तरह ही है। और चावलों का कोई गवर्नमेंट रेट नहीं है? चावलों का कोई गवर्नमेंट रेट नहीं है। होना चाहिए ना? होना चाहिए चावलों का भी गवर्नमेंट। ठीक है, क्या आप मुतालबा करते हैं? मतलब आपने कहा कि हमारा कोई मार्जिन नहीं है, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उससे रिलेटेड आप क्या कहना चाहिए? यही कहना चाहते हैं मरियम नवाज साहबा से गुजारिश है कि हमारा भी सोचा जाए, हमारे भी बाल बच्चे हैं, किराए की दुकानें हैं, इनका भी अखराजात निकालने हैं। ये जो हमने 7 वर्कर चलाए हैं, इनके भी अखराजात हैं। कितनी सैलरी? 20,000 इनकी है, प्लस 3 टाइम की रोटी है, कपड़े कुपड़े सब कुछ हमारे पे होता है इनका। कितने मुलाजमीन रखे हैं? 2 मुलाजम है मेरे। वैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ने जो है मजदूर की कम से कम तनख्वाह वो 40,000 कर दी है। वो गवर्नमेंट आप 40,000 हमें नहीं देती तो हम किस तरह 40,000 देंगे? 5-10 रुपये के मार्जिन से किस तरह अफोर्ड करेंगे हम? सही। और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली का बिल आ जाता है 12,000 रुपये इसी दुकान का। घर का तो इससे डबल है। मतलब हालात ख़राब हालात ख़राब ही है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आपका।
आटा देख लें, दालें देख लें, हर चीज़ महंगी है। आटा तो गायब ही हो गया। गायब ही हो गया सिरे से। आपको पता है 20 किलो का जो आटे का थैला है 1400 का आ जाता था, बिल्कुल आराम से। चलो गरीब आदमी 4 दिन खा लेता था रोटी। अब तो वो 120 रुपए किलो आटा है। क्या कर ले आवाम, क्या करे? इतनी महंगाई है, बारिशें हो रही है, कि कमाई इतनी नहीं है, लोगों किस तरह करें, किस तरह गुजारा करें? बिजली के बिल देख लें आप, 40-40 हज़ार बिजली के बिल। आपके घर का बिल कितना है? हमारा 40 हज़ार आता है। 40,000 बिल आया है। क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? कुछ भी नहीं, सिर्फ आप जाके मेरे घर देख रहे हैं, सिर्फ कूलर चलते थे, वो भी गर्मियों में। आजकल तो वो भी बंद किए हुए, सिर्फ पंखे चलते हैं। क्या करें, मजबूरी, पंखे चलाने पड़ते हैं। अभी 1-1.5 महीना पहले चीनी की कीमतें बेलगाम हुई हुई थी, मिल ही नहीं रही थी, 200 रुपये। अभी पिछले दिनों कहीं दुकान में मिल ही नहीं रही थी चीनी। कीमतें जो है गवर्नमेंट ने सख्ती की कि भाई गवर्नमेंट रेट पे दें हर जगह। 100 पहले 1 कर दिए, कहाँ जाए वो? हम गरीब आदमियों को तो उन्होंने मार दिया। किस तरह की गवर्नमेंट है, किस तरह के कोई तो ख्याल करे ना। कोई मुतालबा आप गवर्नमेंट से कोई ये का बस है ना, ये रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती कर दें, गरीब आदमी को खाना ही दे, कम से कम खाना तो स्कूल से खाने दें। जी ऐसे ही है। फल फ्रूट वो नहीं खा सकते, और कोई चीज़ वो नहीं खा सकते बेचारे, दूध वो नहीं पी सकते, तो कम से कम खाना तो पेट भर के खाए ना। आंटी चीनी हमारी अपनी पैदावार थी, बाहर भेज दी, बाहर भेज दी, बाहर भेज देते हाँ हैं। जी, बाहर भेज दी। ठीक है, इसके अलावा चावल अपनी पैदावार है, वो बाहर अपने घर में कर सकते हैं ऐसा कि अपने घर वालों को भूखा रखे वो और बाहर किसी को दे दे। तो कहीं भी नहीं होता, नहीं यही होता होता है। यही होता है ना, तो ये गलत बात है। आवाम को, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा बहुत खुदा अल्लाह का खौफ कर दे कुछ थोड़ा सा। हमें ये बताया कि स्टोर पे, छोटे मोटे जनरल स्टोर, दुकानों पे यूटिलिटी स्टोर बंद कर दिए हैं सारे। वो जो गरीब आदमी बेचारा थोड़ा सा सहूलियात थी तो वो उससे भी गया है वो। तो इसका क्या मकसद है कि आवाम को मारना, गरीबों को मारना है? इन्होंने मंसूबा बनाया, कुछ पता तो लगे। अभी जो चीनी का रेट जा रहा है ना वो 177 से ऊपर है, 179, 190, 200 रुपये बेच रहे हैं। 200 रुपये बेच रहे हैं। कितना होना चाहिए फी किलो चीनी का? कम से कम भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं तो कम से कम 150 रुपये तो कर देना, तो या 130 130 से होना चाहिए ना। हाँ। और जैसे 20 किलो आटे के थैले की कीमत गवर्नमेंट ने रखी है 1810, लेकिन 2400 रुपये तक में दिया 100 रुपये तो दिया जा रहा है। आप बताएं कि 20 किलो आटे की थैले की कीमत क्या होनी चाहिए? तो पहले जो थी ना 1400 रुपये वो रिजनेबल थी, वो बंदा चलो ले लेता था कि चलो 20 किलो 1400 ही मिल रहा है। ये बताएं आंटी कि अगर कोई जॉइंट फैमिली है भाई, मतलब एक फैमिली में 7-8 लोग रहते भी हैं, तो वो आटा 20 किलो का थैला जो है वो कितने दिन चलता? बहुत ज़्यादा चलता है, 5-6 दिन चलता है। जिनके 10 माशाल्लाह का बंदे खाने वाले हैं, 3 टाइम खाना पड़ता है। अब बाजार तंदूर की बात की जाए तो तंदूर पे महंगी हो गई, आटा महंगा होगा तो ऑटोमेटिक तंदूर पे महंगा हो जाएगा। ये हालात चल रहे हैं आंटी। कभी पाकिस्तान में खुशहाली देखी नहीं, सुनते ही आते हैं, शुरू से देखते हुए आ रहे हैं। हम तो बुढ़े हो गए देख के। फिर भी पहले कोई 3-4 साल पहले फिर भी कुछ बेहतर था मामला। किस दौर में आपको लगता है कि आज से इतने साल पहले सब कुछ ठीक था? मुझे मुशर्रफ के दौर में सबसे अच्छा लगा है। वो था, गुजारा होता था, हर चीज़ थी, हर चीज़ सस्ती थी और एक खुशहाली थी। अब तो हर जगह हर बंदा परेशान है। मर्दों को देखो शाम को आके वो बीवियों से लड़ना शुरू कर देते। क्यों लड़ते हैं? इसलिए कि पूरा नहीं होता, सारा मेहनत करते हैं, कमाई नहीं होती, घर में कोई चीज़ नहीं होती जो कहो, तो फिर वो जाहिर बातें लड़ते हैं कि ये हम कहाँ से लाएं। बिल्कुल। और मजदूर की कम से कम तनख्वाह जो है गवर्नमेंट ने कहा कि 40,000 होनी चाहिए। गुजारा होता है? 10,000 तो किराया दे दिया उसने। अगर जिनके किराए के घर हैं 10-15 हज़ार तो किरायों में चला गया। बिजली 10,000 के बिल आ गए, 15,000 के। क्या खाएगा? बच्चों को क्या खिलाना है उसने? बच्चों की फीसें क्या पढ़ाना है उसने, क्या करना है उसने? सही बातें कर रही हैं आप, तल्ख बातें कर रही हैं, हकीकत बता। हकीकत ही है, बस हम लोग तो इतने तंग आ चुके हैं। बच्चों को बाद वक्त तो चाहता है, बच्चों को कहते हैं छोड़ दो, इन्हें ना पढ़ाओ, मजदूरी करवाओ, क्या करें? तो ये हमारा पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? क्या इसका मुस्तकबिल होगा? क्या कौन सी गवर्नमेंट आएगी जो उसको सही करेगी सारे हालात? हर कोई दावे करते हैं आंटी, हर कोई बातें बनाता है बैठ के। क्या करें? अब इनको चाहिए ना, देखें अब ये हमारी जो आई है प्राइम मिनिस्टर, वो देखें मरियम नवाज साहिबा, वो बातें इतनी अच्छी करती है कि ऐसे अभी सब कुछ हो जाएगा, लेकिन अमल दरामद कुछ भी नहीं है। मतलब उन्होंने काफ़ी कहा तो बहुत कुछ है, उन्होंने अच्छी बातें भी की हैं, लेकिन सीएम ने तो कहा ही था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा था कि मुल्क जो है वो देंगे हम, हो जाएगा ठीक, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये महंगाई का जो तूफान इन्होंने खड़ा किया हुआ है ना, इस पर कंट्रोल करना चाहिए। हम कर्जों में फंसते जा रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। तो कौन उतारेगा? क्या होगा? पाकिस्तान ही लेंगे, वो गरीब की जेब से ही जाता है आंटी। टैक्सेस हम देते हैं, हर चीज़ हम देते हैं,
फिर भी यही कहते हैं कि आवाम टैक्स नहीं अब आप भी टैक्स नहीं लेती, किस तरह टैक्स देते? अब तो वो कूड़ों का भी आना शुरू हो जाएगा। टैक्स भी आएगा। सही कह रहे हैं। पता आंटी वैसे आपको सब कुछ ही है। हाँ जाहिर बात है बेटा, ऐसी दुनिया में रहते हैं, इतने सारी अब इतने बुढ़े हो गए कर करके। पहले आपको तो लगता है कि आने वाले हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे पहले की निस्बत? जो हालात चल रहे हैं चल रहा है, लग तो नहीं रहा। नहीं लग रहा। चलें, सही है जी, ठीक है। हमारे साथ दुकानदार भी हैं यहाँ पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल ठीक। ठीक है, काम ठीक चल रहा है? हाँ जी शुक्र अल्लाह का। बस ये बताएं कि आटे के थैले की कीमत क्या है 10 किलो की? आटे की जो थैली की कीमत जो कि ना गवर्नमेंट ने निकाली है वो है ना 900। आप कितने में दे रहे हैं? हमारे पास आटा आ नहीं रहा अभी फ़िलहाल। इससे पहले चीनी नहीं थी, चीनी गायब हो गई। चीनी बेसिकली ना एक चीनी गायब है ना। अकबरी मंडी में एक अकबरी, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, अकबरी मंडी में ना, आपने अब तो ना अकबरी मंडी में एक दुकानदार है, वो चीनी का तोड़ा दे रहे हैं 9,200 रुपये का, 185 की किलो वहाँ से पड़े। अब जी ना हम 185 रुपये किलो चीनी खरीद के 173 रुपये किलो किस तरह सेल कर सकते हैं? इस वजह से हम लोगों ने चीनी रखनी ना छोड़ दी हुई है, क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं वो कहते हैं यार 173 रुपये किलो। अगर गवर्नमेंट हमें 173 रुपये किलो दे तो हम उसी टाइम 173 रुपये किलो भेज देंगे, लेकिन हमें, हाँ जी, लेकिन हमें ना मिल रही नहीं। जो यानी कि चीनी मिल रही है वो 185-86 रुपये पे ना हमें मिल रही है, तो हम फिर 173 पे तो नहीं ना बेच सकते। चावलों की क्या कीमत है? चावल इस टाइम बड़ा महंगा हो गया। चावलों के पास उन्होंने जी सलाब आ गया चावल, जो समझ के जो यानी चावल था ना 280 रुपये किलो, वो इस टाइम हो गया 350 रुपये किलो। और जो 300 रुपये किलो वाला चावल वो हो गया है 400 रुपये किलो, 100 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। चावलों के रेट जो है ना वो ऊपर के हो गए। चावलों का रेट क्यों नहीं आता गवर्नमेंट की तरफ से? पता नहीं, ये मेरी बात भी नज़दीक क्या होना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए। हाँ जी चावलों का भी होना चाहिए कि भाई गवर्नमेंट कहे कि चावलों का एक रेट मुकर्रर है, जैसे सुपर कर्नल, बासमती, उनका एक 350, 300, 200 से जो भी रेट है वो ना होना चाहिए मुकर्रर, लेकिन नहीं मुकर्रर। आपको भी पीछे से महंगा ही मिल रहा है? चावल बहुत महंगा मिल रहा है इस टाइम। मैं आपको बता दो ना, जो 280 वाला चावल है वो 350 रुपये किलो हो गया। 300 वाला चावल 380 रुपये किलो। कितनी आप जो है ये चावलों की बोरियां जो आप पीछे से उठा लेते हैं और बिक जाती हैं? तकरीबन कोई यानी कि हर एक 15-15, 20-20 किलो, 25-25 किलो चावल एक दिन में जो है वो हाँ जी हो जाता है। अभी ऐसा कोई लोग आया जो इकट्ठे 10 किलो 20 किलो ले या किलो में ही लेके जा रहे हैं? अब महंगाई है, पहले था, लेकिन अब महंगाई है। आप यकीन करें, आप चावल बेचारे ये बाजी ने लिए हैं इन्हें आधा किलो चावल किलो लेते थे, वो आधा किलो पे आ गए। आप जो कस्टमर ले रहे हैं आप वो बस किलो 2 किलो ज़्यादातर ले रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि 10 किलो 15 किलो ले रहे हैं, ज़्यादातर किलो 2 किलो में ही बस हो रहा है। हालात बस ऐसे ही चल रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल हालात ऐसे चल रहे हैं। ये मतलब पीछे तो रखा हुआ है आटा, ये 10 किलो का थैला? हाँ 10 किलो का थैला। चलें जी, सही है जी, ठीक है। पीछे जो है दुकान पर वहाँ चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि उस दुकान पर आटे की कीमत क्या है, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम एक और जनरल स्टोर पर मौजूद हैं, यहाँ पर आटे और चावलों की कीमत जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, आप ठीक हैं? हाँ जी अल्लाह का शुक्र है। काम की सुनाई, कैसे चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। ठीक चल रहा है। चावलों की ज़रा कीमतें बताएं। ये आपने रखे 4 किस्म के चावल, ज़रा बताएं फ़ी किलो के लिहाज से। 200 रुपये किलो। पहले कितने का था? पहले 220 थे। अच्छा, कम हो गया? कीमतें तो बढ़ गई अंकल। हाँ जी, ये 200 है, ये 240 है, वो 260 है। अच्छा, और बबला? वो 280। दे रहे हैं आप इन कीमतों हाँ में? जी, ये बेच रहे हैं हम। तो हमने काफ़ी जगह देखा है चावल जो है 350 तक में मिल रहे हैं। वो कौन से चावल हैं जो 350 में मिल रहे हैं? वो फिर अच्छे आए थे, सफीना कायनात, वो 350 है, 360 है। आपकी दुकान पे ये वाले सबसे अच्छे हैं? हाँ जी जी, हाँ 280 में मिल रहे हैं। जी जी, अच्छे अच्छे। ठीक है अंकल, ये आटा भी रखा हुआ है, ये आटे के थैले की क्या कीमत? 905 रुपये की गवर्नमेंट रेट। बस 10 किलो वाला ही है? 20 किलो वाला है थोड़ा? 20 किलो वाला उसकी क्या कीमत है? वो 1810 रुपये। अच्छा अंकल, हमने बहुत से जनरल स्टोर्स में दुकानों पर देखा है जो मतलब खुला आटा दे रहे होते हैं, वो फ़ी किलो के लिहाज से भी ज़्यादा कीमत में दे रहे हैं। पहले महंगा था, अब सस्ता हो गया। पहले महंगा था जी। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ग्राम फरोशी कर रहे हैं लोग, शिकायत तो मिल रही है? पहले तो महंगा था, अब सस्ता हो गया, गवर्नमेंट ने सस्ता कर दिया। पहले 100 रुपये किलो भी था, 110 भी था, अब 90 रुपये किलो है। चीनी रखी हुई आपने? चीनी क्यों नहीं रखी?
चीनी वैसे कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, जब होती है तो 175 रुपये किलो, जब नहीं होती तो फिर नहीं होती है। मतलब चीनी अफोर्ड करना भी थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि चीनी की कीमतें कंट्रोल हो ही नहीं रही हैं। ऐसे कौन अंकल कसूरवार है? अगर ये आटा, चीनी और ये चावलों की कीमतें बढ़ भी रही हैं तो कसूरवार आप किसको समझते हैं? सुबह आ गया सलाह आता तो महंगी हुई थी, सलाह ये पहले तो सस्ते थे। इससे पहले भी जब गंदम का रेट दिया किसान को तो कोई अच्छा रेट नहीं मिला था किसान के नज़दीक, तो ज़्यादती हुई थी क्या? ऐसे किसान रोए रहे थे कि कम में है, ये है वो ऐसे। चलिए ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं भाई? ठीक है आप? शुक्र अल्लाह, काम की सुनाई कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का ठीक है। चल रहा है। ज़रा चावलों के रेट पे हम बात करने आए हैं, बताएं ज़रा क्या दे रहे हैं रेट चावलों? चावल 200 रुपये किलो भी हैं, 250 रुपये किलो भी हैं, 300 रुपये किलो भी हैं। अच्छा, हाँ मुख्तलिफ। पहले की निस्बत चावलों में थोड़ा इजाफा हुआ है कीमतों में? नहीं कोई इतना नहीं हुआ, अभी वही रेट चल रहा है। सुनने में आया कि चावलों में किल्लत पैदा हो गई है और इसकी वजह से चावल जो हैं वो महंगे हो गए हैं, क्या कितनी हकीकत है इस बात में? नहीं अभी तो इतना कोई नहीं है मसला, बाकी अकबरी मंडी में हुए होंगे, कह नहीं सकते। अभी हमारे पास पड़े हुए, हम तो पहला रेट ही भेज रहे हैं। अच्छा, अब आगे से लेने जाएंगे तो उनमें मतलब कौन कौन से 350 वाले कौन से हैं, 250 वाले कौन से हैं? हाँ ये 220 ले आए, वो 250 ले आए, ये 300 रुपये किलो ले आए, और ये वाले ये 400 रुपये किलो है। 400 रुपये तक भी है? चावलों का किसी का रेट ही लगा। क्वालिटी का चावल है ना, चावल तो हर क्वालिटी का चावल अलग अलग। अच्छा, सही है। आज और ये बताएं कि आटा आपकी दुकान पर रखा हुआ है आटा नहीं हमने रखा हुआ, और चीनी? चीनी गया हुआ लेने आ जाएगा, अभी मिल जाएगी चीनी। सही है। भाई चीनी आपको कितनी महंगी मिल रही है? चीनी सही मिल रही है, पूरे रेट में मिल रही है, और आप कितने में दे रहे हैं? 175 रुपये किलो। 175 रुपये किलो दे रहे हैं। हाँ जी। अभी वैसे एक भाई साहब आए थे तो अभी इसका मतलब आपके पास चीनी रखी नहीं है? हाँ वो ख़त्म हुई हुई है, लेने गए हैं, अब लड़का गया हुआ है लेने। सही है, ठीक है। क्योंकि लोगों ने शिकायत की थी कि जी चावल पहले की निस्बत थोड़ा महंगा हो गया है। दुकानदारों ने भी कुछ ने हमें बताया कि हाँ जी वाकई महंगा हो गया है, ये हकीकत बात है। तो लेने जाएंगे तो पता लगेगा मंडी क्या रेट चल रहा। अब हमारे पास तो अभी पहला भरा हुआ हम भेज रहे हैं। आपके पास आते हैं कस्टमर्स लेने रोज़ाना चीज़ें, आप ये बताएं कि पहले जो कस्टमर 5-5 किलो या 10-10 किलो इकट्ठे ले जाते थे, क्या अभी वही हालात? वो हिसाब नहीं है, लेकिन अब बड़ा फ़र्क पड़ गया दुकानदारी में। क्या हिसाब से लेके जाते हैं? वो रोज़ के हिसाब से जब लेके जाते हैं। हाँ जितनी चाहिए होती है। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे अंकल, ठीक है आप? शुक्र है बेटे। अंकल आज हम ना ये आटे की कीमत पे बात कर रहे हैं, तो चक्की का आटा आप लोगों के पास मौजूद है। आप ये बताएं कि गंदम का रेट आप लोगों को कितना मिला है और गंदम आपको कम पैसों में? ओपन मार्केट से लेते हैं 4200 300 रुपये चल रहा है इस वक्त। ठीक है, आपको लगता है ये रेट ही बिल्कुल ठीक है? बकत के लिहाज से ठीक है, गंदा शार्ट है, मतलब नुकसान का भी हो गया इसमें। सही है। और दूसरा आटे की अगर हम बात करें, फाइन आटे की, तो कीमत जो उसकी है वो बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट ने तो सही रेट लगाया है, इसके बारे में मिलने वाले जवाब देंगे उनका। अगर फिर भी एक नॉर्मल बात करूँ कि मतलब गवर्नमेंट लिस्ट में रेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन दुकानदार महंगा दे रहे हैं। जो दुकानदार हैं जिन्होंने छोटी छोटी दुकानें डाली हैं, स्टोर वाले हैं, 1810 अगर कीमत है तो वो 2200-2300 रुपये तक में दे रहे हैं 20 किलो थैले की कीमत आटे की। इसमें गवर्नमेंट की कमजोरी है, वो मतलब है कि चेक एंड बैलेंस कर। सही है। तो ये बताएं कि आपकी चक्की जो है वो एक दिन में कितने घंटे चलती है, बिजली का बिल कितना आ रहा है, क्या हिसाब किताब है? बेटे ये तो जरूरत के मुताबिक चलती है, आजकल काफ़ी कम रेट। बिल ठीक आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है? ठीक है, ठीक ही आ रहा है। चलें ठीक है अंकल, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काम की सुनाई ठीक चल रहा है? बस गुजर हो रहा है। गुजर हो रहा है। क्या काम करते हैं आप? मैं दर्जियों का काम करता हूँ इस गली में। तो क्या मतलब सिलाई, एक सूट की सिलाई कितने में आप करते हैं? इस गली में तो 1000-1200 ही देते हैं। ये गुजारा तो नहीं होता है? बस गुजारा नहीं होता, ये वक्त को पास कर रहे हैं। जो मुल्की हालात चल रहे हैं अंकल, महंगाई के और बाकी चीज़ों के, तो आपको क्या लगता है मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये अल्लाह करेगा सही तो होगा, इन सियासतदानों से नहीं होना। दावे तो बड़े बड़े अंकल किए हैं सब ने कि ये इनके जेबें भरेंगी तो फिर कुछ होगा ना। आप देख रहे हैं मरीम नवाज साहिबा आती हैं और बयान। साहब ने बहुत अच्छा काम किया, गरीबों को मार दिया, सब रेनियाँ उठा ली हैं कि रेनियाँ भी नहीं ना आपको वापस देनी, और जो सामान ले गए हैं वो भी नहीं देना आपको। अच्छा है कि उनके बच्चों को भी खड़ा करके मार देते कि चलो जाओ तुम्हारा एक ही जिया के कब्रिस्तान चले जाओ। सीधे सही गुर्बत और गरीब दोनों ख़त्म हो जाते, अमीर ही रह जाते। ये नहीं पसंद करते गरीबों को तो मार देते, ऐसी अच्छी बात है। जिसकी रेरी उठाई गई है उसको वापस नहीं मिलनी,
ऊपर कोई थोड़ा सा अगर 10-20 हज़ार का। और बड़ी तादाद थी हमारे शहर में जो कि रेडियों पे ही गुजर बसर कर रहे हैं। गरीब आदमी नहीं करता, कोई देखता है मेरे पास दुकान करने के भी नहीं सरमाया, वो छोटी सी रेहड़ी लगा रहा है, रात को बच्चों के लिए रोटी खा रहा है। अंकल, हमने अब जो देखा है, जो हमने आटे और चीनी की और चावलों की कीमतें बढ़ती हुई देखी हैं। हर चीज़ बढ़ेगी जब से वर्ल्ड बैंक जो हमें कहेगा हम करेंगे। हम मुताज हैं वर्ल्ड बैंक के। ये तो आपके वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि ये चाय का कप भी मुझे उधार पी रहे हैं, ये हम अपने पैसों से नहीं पी रहे, इससे ज़्यादा और क्या कहें। जो गवर्नमेंट ने आटे की कीमत की निकाला, आटे का रेट वो है 10 किलो थैले की कीमत 905 रुपये और 20 किलो आटे के थैले की कीमत जो है वो 1810 रुपये है। लेकिन लोगों ने शिकायत की कि भाई महंगा मिल रहा आटा। जब हम दुकानदारों से बात करते हैं या स्टोर से, हमें देख के वो ये तो कह देते हैं कि हाँ जी हम गवर्नमेंट रेट के मुताबिक ही दे रहे हैं, असल में देते नहीं। असल में हकीकत इसके बरक्स ही है। बिल्कुल इसी तरह ही है, जो चीज़ नज़र आती है वो नहीं होती है, ये 2 नंबर बातें होती हैं सब। इससे पहले हमने देखा था चीनी की कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही। भाईजान वो वक़्त थे 37 रुपये किलो आटा छोड़ के गया नवाज शरीफ, इमरान साहब आए हैं जूँ से महंगाई, मैं तो वही कहूँगा उस वक़्त से महंगाई का सूरज जो है ना तलूब होता जा रहा है, अभी तक अरे क्या करके गए हैं क्या नहीं कर। जितनी देर पाकिस्तान ने इतना कर्जा नहीं लिया था, जितनी देर उन्होंने अपनी दुकान ले ली। तो आप देखें सारी चीज़ें अपनी हैं, चावलों की पैदावार अपनी, चीनी की पैदावार अपनी, गंदम की पैदावार अपनी, फिर भी सारी चीज़ें अपने ही मुल्क में महंगी। हमारे अपने पेड़ नहीं ना बढ़ के सरमाएदारों के, वो कहाँ से आपको उनके पेड़ बनेंगे कहाँ? उनके घरों में पानी जाए शराब का, उनके सामान ख़राब हों, फर्नीचर वगैरह, उनको पता चले गरीब कैसे गुजर करता है। वो तो आराम से बैठे हुए हैं। और यहाँ के सियासतदान जो डैम नहीं बनना देते, वो बनने ही देते कि मुल्क खुशहाल हो जाएगा। मैं पूछता हूँ अगर पेशावर में डैम बनना है तो पेशावर पाकिस्तान में नहीं है, फ़ायदा किसको होगा, पाकिस्तान को या किसी और? अगर बिजली सस्ती होगी यहाँ पे कुछ सरमाया, यहाँ तो सरमायादार लोग बाहर लेकर जा रहे हैं सरमाया। पाकिस्तान में कोई है ही नहीं सरमाया। ये तो सिर्फ ऐसे ही है कि बस रोटी कमाने वाले, अल्लाह को तरस आ जाए यहाँ पे कोई हुक्मरान आ जाए। अब इतना पानी आया है, ज़ाया हो जाएगा, डैम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, क्या करें हम? बस अखबारों में खबरें दे देते हैं, वो साहब कहते हैं हम नहीं बनने देंगे, ये नहीं करने। क्या ये मुल्क के फ़ायदा माने? इनको पैसे देता है ये नहीं बनने देते, और क्या, इससे ज़्यादा और क्या करें? ये थोड़े बेहतर की उम्मीद है। कोई उम्मीद नहीं है। सूरज जो है ना, ये बहुत मुश्किल है, ये सूरज कम हो। ये आगे से फिर सुना है बारिश की पेशन कोई हो रही है। अगर बारिश हुई तो 11वां स्पेल लग रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, क्यों कहाँ जाएंगे हम? क्या होगा बाद में? एक आटे का तोला मिल जाएगा, एक चीनी का डब्बा मिल जाएगा। ये लो हम गरीबों को बाहर है, मरिए ये इमदाद हो रही है। इमदाद वो शराब आएगा, इनकी जेबें भर जाएंगी, गरीब इनकी जेबें भर जाएंगी, बिल्कुल तबाह हो जाएगा। सही है जी। अब आपको बता दूँ, चलाना दूरा आपने इनके सियासतदारों के बारे में बता दूं कि लुटेरों ने जंगल में दिया जला दिया, लुटेरों ने जंगल में दिया जला दिया, मुसाफिर ये समझा मेरी मंजिल यही है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है नाज़रीन, मज़ीद हम आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, हम एक और जनरल स्टोर पर मौजूद हैं। यहाँ पर चीनी, आटे और चावलों की कीमत जानते हैं कि ये कितने पैसों में दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक चल रहा है। ये आपने चावल रखे हैं, डिफरेंट क्वालिटी के सारे डिफरेंट कीमत बताएंगे पहले की निस्बत क्या बढ़ गई है? क्योंकि सुनने में यही आया है कि 40 रुपये चावल की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है। कैसा हकीकत है? चावल वाकई महंगा हुआ? वाकई महंगा हुआ, वो ज़्यादा, हद से ज़्यादा महंगा। 2-2 हज़ार रुपये थोड़ा महंगा हो गया हुआ चावलों का। पहले जो टोटा चावल था ना, ये वाला, ये 200 रुपये किलो, अब ये 250 बिक रहा है। पीछे से 250 लेके आ रहे हैं। साबुत चावल 300 से शुरू हो रहा है और 400 450 तक जा रहा है। सबसे ज़्यादा जो अच्छी क्वालिटी का है साबुत 400 450। एक तोड़ा 9,000 9,500 25 kg का, और 50 kg का मिल रहा है 18,000 19,000 का। तो हम क्या सेल करेंगे? तो चीनी वो है, मिलनी नहीं। शनाख्ती कार्ड की कापी जमा करवाओ, फिर जाकर चीनी मिलती है। कौन से चीनी कहाँ से लेते हैं? अकबरी मंडी से लेके आ रहे हैं। कितने किलो चीनी लेके आते हैं? 50 kg का थोड़ा एक मिलता है 2 दिन में, 2 दिन बाद एक मिलता है, वो भी शनाख्ती कार्ड की कापी जमा करवा के। उसके अलावा चीनी मिलती है। तो कीमत क्या है चीनी की? आप कितने में दे रहे हैं? गवर्नमेंट का रेट है 177। आप कितने में दे रहे हैं?
180। क्योंकि आप पीछे से महंगी ला रहे हैं। हाँ जी, पीछे से महंगी ला रहे हैं। क्योंकि हमने देखा कि फोर्सेस जो है ख़ास तौर पे पीरा फोर्स जो है वो आ रही है और इस चीज़ को देख रही है कि जो महंगी चीज़ दे रहा है उसको जुर्माना वगैरह। हाँ, उसको जुर्माना कर रहे हैं 20,000 50,000, दुकानें बंद कर देते हैं, सील कर 3 दिन दुकान बंद रहती, 10,000 जुर्माना भी इसका रेट क्या होना चाहिए भाई जो आप भी अफोर्ड कर लें इजीली और बाकी शहरी भी कर लें? चावलों का रेट चीनी कम से कम मिले तो सही, चीनी मिलेगी तो फिर ही रेट एक जगह स्टील होगा ना। वो चीनी मिल नहीं रही जल्दी, अगर मिल रही है तो 200-300 रुपये थोड़ा आटा रखा हुआ है? दे रहे हैं। आटा 10 किलो 20 किलो बंद किया हुआ है, मिल ही नहीं रहा। 15 किलो का ये लगा हुआ है सामने, ये 1750 का, पहले 20 किलो 1750 का, अब 15 किलो 1750 का। 1400 का भी मिल रहा है। 1400 का भी मिल रहा था 20 किलो, 1400 1300। रमज़ान में 1200 का भी बेचा हमने, सस्ता करके मिला तो बेचा। तो आपको लगता है कि थोड़ी बेहतरी की तरफ जाएंगे या चीज़ें ये ख़ास तौर पे ये बेसिक चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी? कंट्रोल तो नहीं होती, अभी तो सबसे ऊपर ही जा रहा है। घी है 200 रुपये ज़्यादा हो गया, घी की पेटी 200 रुपये ज़्यादा होगी। अब क्या करें, किसी को किसके अगर मिल रहा है तो दे रहे, नहीं मिल रहा। अगर हम एक नॉर्मल घी की बात करें तो 1 किलो का घी का पैकेट कितने का है? 450 का सबसे एक नॉर्मल सबसे लो क्वालिटी, नाम नहीं मिले रही वैसी सबसे लो क्वालिटी। सबसे अच्छे घी की बात करें तो वो कितने का है? वो 550 का, 100 रुपये का हो जाएगा। चलें जी, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। कितने की मिली थी आपको चावलों की कीमत लास्ट टाइम? मुझे नहीं पता, और अब कितने का मिल रहा है? पता नहीं, मैं ऐसा सौदा लैन रही है। आटा? आटा पा के हो पैसा 20 रुपये दी मिर्चा, 20 का नमक, 20-20 रुपए जो ज़रूरत की चीज़ है रोज़ाना की। बस की करिए फिर गरीब। एक वक्त होता था लोग महीने का राशन लेके रख लेते। कितों रखिए, बिल मार गए ने, अल्लाह बिल्ला वाले खराब हो जिन्होंने पसंद। आपका 50,000 50,000 बिल आ। एसी तो बगैर रोइए बह के इन्हों। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आंटी? ठीक हाँ जी ठीक है, आप सुनाएं। क्या क्या खरीदा? ये लिया है, किलो का लेना था लेकिन आधा किलो लिया है। और वो भी आधा किलो लिया, किलो लेना था। अब इतने पैसे नहीं है, इतनी महंगाई। आधा किलो क्यों लिया? अगर किलो लेना था तो बस पैसे भी तो नहीं ना, महंगाई इतनी हो। 260 का ये मिला आपको, 260 का ये मिला। अब क्या किया जाए, खाना तो है ना, थोड़ा सा तो गिरना ही है ना। देखिए 500 तो यहीं लग जाते यही हैं। लगे, अभी हांडी की कोई भी नहीं ली, अभी ना आटा है ना हांडी है। ठीक है आंटी, आटे की कीमतें भी बढ़ गई हैं, चावलों की कीमतें भी बढ़ गई हैं। हर चीज़ पर बताएं किचन चलाना कितना मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो रहा है, ये तो बात है। हर चीज़ महंगी होती है। हाँ, क्या किया जाए। चीनी नहीं मिलती। अब वो अगर भी बेचारे क्या करें, जहाँ उनको भी जहाँ से मिलता है वो भी तो 2 पैसे कमाएंगे ना, ये भी बात होती है। देखो गवर्नमेंट से आंटी क्या मुतालबा करती हैं कि खुदारा थोड़ी उनको चाहिए कम करें कीमत, ताकि उनको भी कम मिले तो हमें भी आगे से कम देंगे। दावे और नारे तो हर कोई लगाता है कि महंगाई कम कर दी है, कंट्रोल कर दिया है। सही बात है, क्या चीज़ करें? कभी सस्ती मिली भी आंटी आपको? सस्ती नहीं। अब देखो ना, सब्जी इतनी महंगी है। अदरक ली मैंने तो उसने दी 80 रुपये की आधा पा, अच्छा, इतनी सी अदरक। हाँ, आध पा है ये रही। और क्या क्या और क्या लिया आंटी? ये देखो ना, और 20 के नींबू लिए, ये 100 रुपया तो यही है। ये देखो अदरक भी थोड़ी सी है, तो क्या किया जाए। सब्जी भी महंगी है और चीनी आटा। ये इतनी सी ली अदरक, ये भी नकासा ही है, सही नहीं है यानी कि। तो अब खाना तो है ना। बिल्कुल ऐसे ही है, हाँ ज़रूरत बन गई है। हाँ जी। अब क्या, आंटी, गोश्त की कीमत भी महंगी है, बड़ा गोश्त छोटा खा ही गोश्त। नहीं सकते ना, गरीब आदमी कहाँ से खाए। मियाँ हमारे बीमार हैं, हम कहाँ से खाएंगे, हम तो खुद मेहनत करते हैं। वो बस बीमार हैं, गुर्दे की तकलीफ है, दिल का मसले है। बच्चियाँ हैं 4-5 मेरी। हाँ देवर। हाँ जी। तो आप उनको भी मतलब दोनों मियाँ बीवी पाल रहे हैं, उनका भी पूरा कर रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, तो कितना मुश्किल या कितना वो तो आसान? मुश्किल है, बस घर में बैठ के डब्बी बनाते हैं, जालिए वगैरह काम करते हैं, तो फिर गुजारा चलता है। हाँ, इस सही है। तरह। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है आप भाई, हमने यही सुना है कि चावलों की कीमत में तकरीबन 40 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। ये आपने डिफरेंट क्वालिटी के रखे हैं चावल, ज़रा बताएं कौन सी सबसे अच्छी क्वालिटी के हैं, कौन से सबसे कम क्वालिटी के हैं और सबके रेट्स क्या हैं? पहले क्या थे एक हफ्ते पहले और अब कितने बढ़ गए हैं? एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ये वाला चावल था 260-70 रुपये, अब है ये 300 रुपये। ठीक है, और ये जो 320 वाला था अब है ये 350 रुपये। तो जो तकरीबन 350-60 बिकता था, अब 380 रुपये है। तो कोई भी चावल है सारे 20-30 रुपये 40 रुपये किलो पीछे बढ़े हैं। चावल महंगा होने की वजह क्या है, क्यों एकदम बढ़ गए हैं?
वजह यही है, ये बता रहे हैं कि भी जो सैलाब आया उसकी वजह से फसल ज़ाया हो गई है। उस वजह से जो बैठे हैं जिनके पास स्टॉक पड़े हुए हैं, किल्लत हो गई है, उन्होंने रोक लिया और चावलों का रेट बढ़ गया, ये वजह। भाई आने वाले दिनों में फिर जब चावल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये तो बिल्कुल ब्लैक में मिलेगा। हाँ जी, मज़ीद हो सकता है 400 से भी क्रॉस कर जाए। आपको पूरी एक मतलब चावल के थैले की बोरी कितने की मिली है? अभी जो एक मसाला जो बोरी पहले 12,000 की थी वो 13,000 की है, 13,300 की है। जो 14,000 की थी वो 15,000 की, 1,000 1500 तोड़े पीछे बढ़ा है। कुछ लोगों ने तो बताया कि एक तोड़े पर 2-2 हज़ार हाँ जी, वो जो अच्छी क्वालिटी का उसका 2-2 हज़ार भी तोड़ा बढ़ा है। चावल महंगे हुए हैं। आटा रखा है आपने? हाँ जी, आटा आटे की क्या कीमत है? आटे का तो फिलहाल अब गवर्नमेंट की तरफ से कंट्रोल रेट है 1810 रुपये 20 kg का और 905 का 10 किलो का। मिल रहा है क्या? हाँ जी, मिल रहा है, दे रहे हैं हम, हमारे पास पड़ा हुआ स्टॉक। चीनी चीनी गवर्नमेंट का रेट जो है 100 मेरे ख्याल 77 रुपये अब चल रहा है, वो मिल रही है चीनी, मगर ब्रीक आ रही है, वो जो बाहर की आई हुई है, इम्पोर्ट जो आई है वो क्वालिटी वो कस्टमर ले नहीं रहा, वो देखता है और वो कस्टमर छोड़ के वापस चले जाता है। मतलब पाउडर चीनी? हाँ जी, पाउडर चीनी है। वो वजन में भी फर्क आ जाता है ना? हाँ जी, वजन में और मिठास में फ़र्क है, इस वजह से कस्टमर नहीं लेता। सही है। आपको चीनी का थैला जो है वो कितने का मिल रहा है? अभी हमें मिल रहा है वो 8820 रुपये का। अच्छा, 8,820। हाँ, 8,820 का। उसके मुताबिक 1-2 रुपये पर मार्जिन रख के दे देते हैं हम चीनी। पहले कितने का मिल रहा था? 9200 तक गई है चीनी। हाँ, वो तो 10,000 तक भी बिकी है, डीलरों ने तो बेची है। वो तो अभी भी कोई ब्लैक में लोग बेच रहे हैं 9,000 95, जिधर किसी का दाल लगता है वो बेच रहे हैं। सही है। ये बताएं कि प्राइस कंट्रोल की तरफ से कोई बंदा आया है चेक करने, कीमतें वगैरह देखें आप सही रेट पे दे रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो आते हैं, चेक करते हैं, अगर वो कुछ ज़्यादा बेच रहा है वो चलान करते हैं, जुर्माना करते हैं। सही है। आपने मतलब आपका कभी हुआ है जुर्माना? हाँ, अभी हमने कभी हुआ तो नहीं, अब कंट्रोल रेट पे हम दे रहे हैं, कोई जुर्माना नहीं हुआ अभी तक। अगर हाँ जी, अगर वो जो ऊपर देगा उसका जुर्माना होगा। दूसरा कि गंदम का रेट भी अच्छा नहीं मिला था आपकी बार किसानों को। गवर्नमेंट का गंदम का रेट तो 3,000 रुपये है, मगर वो जो मिल मालिक आना है उनको तकरीबन कोई 3200 खरीद रहा है, कोई 3400 खरीद रहा है, 3500 तक भी, और बाज़ का तो 3600 रुपये भी गंदम खरीदी है इन्होंने। इसकी वजह से वो फिर आटे का रेट बढ़ा। पहले आटा बिक रहा था 1350 रुपये में, 1200 में, 1250 मुख्तलिफ रेट थे मिलों के, 1300 तक थे फाइनल। अब समझ लें कम अज़ कम को 500 रुपये तोड़ा, 450 रुपये बढ़ा। सही है। ये जो कीमतों में उतार चढ़ाव होता है भाई, तो इससे आपके कारोबार में कितना फ़र्क पड़ता है? दूसरा ग्राहक कितना डिस्टर्ब होता है? जी बिल्कुल, वो फ़र्क इसलिए पड़ता है, ग्राहक एक आया वो हफ्ता पहले घर का राशन लेके गया है, उसका राशन बना फिलहाल 7,000 रुपये का, वो नेक्स्ट टाइम लेना है वही राशन उसको 8,000 में मिल रहा है, तो ग्राहक तो कन्फ्यूज़ होगा ना, फिर वो वापस चले जाता है। वो कारोबार में डिस्टर्ब होता है, काफ़ी फ़र्क होता है, बाज़ार में काम नहीं होता। ग्राहक फिर वो जो एक मसाला का किलो चीज़ लेता है वो पाव पे आ जाता है, जो किलो का घी लेता है वो पाव आधा किलो लेता है। दुकानदारी में काफ़ी मैं किलो का लेने आई थी लेकिन कीमत इतनी है कि मैंने आधा किलो का लिया। ऐसे ही हुआ, ऐसे लिया नाश्ते के लिए दूध 100 रुपये का, और जो कच्चा ले रहा है वो नीरा पानी है, चाय बनती नहीं इसकी अच्छी। ये हालात हाँ जी, ऐसे ही है। अब वो दुकानदार भी क्या करें, ठीक है ना, दुकानदारों भी बेचारे मजबूर है, पीछे से ही आता है महंगाई। आंटी कभी आपको लगता है कोई खुशहाली आ जाएगी या कभी पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएंगे कि हर कोई कहे हम मुतमईन है? अब हमें तो नहीं लग रहा कि अब होंगे हालात, पहले तो कह रहे थे बढ़ेंगे, हाँ मजीद बढ़ेंगे। 40 अरब कर्ज था, पता नहीं अगले दिन मीडिया में हमने देखा, अब 94 कुछ बता रहे हैं। तो आप मरियम नवाज साहिबा से क्या कहेंगी? सीएम साहिबा मतलब वो बड़े काम शाम कर रही हैं, आपने देखा होगा। भाई कर रही हैं, लेकिन हमारा तो कोई काम नहीं हो रहा। अभी लिए तो महंगाई कंट्रोल हुई है, तो जिनको दे रही हैं कमरे या मकान, वो भी इतने बिल इतने ज़्यादा बिलों से नहीं जान छूट रही है। जो उनको देती है ना, मेरी बात सुनो, ये जो दे रही हैं डोमोस जो, तो लेकिन बिल हमारे पे लग के आ रहा है, जो सैलाब वालों को दे रहे हैं तो बिल हमारे पे लग कर आएंगे डबल। अगर किसी की मदद भी कर रहे हैं तो वो आप लोगों की जेब से लूट के। ये बात है। सही है जी, ठीक है। नाज़रीन, आपने देखा है ओवरऑल कि आज हम कर रहे थे आटे, चीनी और चावलों की कीमतों पे बात, तो हर जगह हमें रेट तो यही बताया गया कि जो गवर्नमेंट दे रही है, बट कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर चीज़ें लोगों ने रखी ही नहीं है, दुकानदारों ने सामान रखा ही नहीं है इसी मारे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। दूसरा, शहरियों की एक ही अपील है कि ख़ास तौर पे बेसिक ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, आटा, चीनी, चावल की, इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि खुशहाली आ सके। आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।